हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश गुरु। बच्चों, आजकल जैसे हालात बने हुए हैं कोविड-19 की वजह से, तो आपको लगता होगा कि क्या होने वाला है, स्कूल कब खुलेंगे। आपके मन में ऐसे बहुत से विचार आते होंगे जिनका आपको कोई आंसर, सूटेबल आंसर नहीं मिल रहा होगा और आप चाहते होंगे कि मैं अपने मन की बात किससे कहूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम आप फ़ोन पर रहते हो, आपको सारा टाइम अपनी पढ़ाई जो है वो भी फ़ोन से करनी पड़ती है, अपने यार दोस्तों से आप मिल नहीं पा रहे हो। तो ऐसे में एक बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने मन की जो बात है किसी से की जाए। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए आज का टॉपिक लाई हूँ, डायरी राइटिंग। बच्चों, आपके मन में जो भी बात आती है, अच्छी या कोई चिंता वाली या कोई बहुत उत्साह वाली, ऐसी कोई भी बात जो आप किसी से शेयर करना चाह रहे हों और अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है, डायरी राइटिंग। आप अपने मन की बातें अपनी डायरी से शेयर कर सकते हो। उसमें आपको बाद में जब आपको टाइम मिले और आप उसे पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको ये रिकॉल करने में आसानी रहती है कि कुछ दिन पहले मैंने क्या लिखा था, क्या सोचा था। तो ये डायरी जो है ये आपकी एक दोस्त का काम करती है। तो आज का जो टॉपिक है वो डायरी राइटिंग पर ही मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं डायरी राइटिंग। और बच्चों, ये आगे चलकर आपकी जो बड़ी क्लासेस में जैसे आप होते जाओगे उसमें एक टॉपिक आपको आता है इंग्लिश में, डायरी राइटिंग का। तो आपको आज हम सिखाएंगे कि हम डायरी में कैसे और क्या लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक, डायरी राइटिंग। So diary writing is the writing down of events, transactions and observations in a highly personalized manner. डायरी राइटिंग क्या है? अपने रोज़ की जो होने वाली घटनाएं हैं या आप जो अपना ट्रांजैक्शंस करते हो, कई लोग इसको यूज़ करते हैं अपने रोज़ के रूटीन के जो खर्चे होते हैं उनको नोट करते हैं डायरी में, या कई जो है जैसे कहीं घूमने गए हैं या कहीं मतलब घूमने आजकल तो आप नहीं जा सकते, तो ऑब्जर्वेशन जो आपके आसपास घटनाएं घट रही हैं उनको एक पर्सनलाइज्ड मैनर में लिखना। पर्सनलाइज्ड होता है जिसमें आप व्यक्तिगत रूप से आप ही उसको पढ़ते हो, आप ही लिखते हो, वो होता है पर्सनलाइज। अगर आप किसी को अलाउ नहीं करना चाहते तो आप उसको मतलब लिख सकते हो डायरी के बाहर कि नोबडी इज़ अलाउड टू रीड इट विदाउट माई परमिशन। तो ऐसा उसको बोलते हैं पर्सनलाइज होना, ठीक है। Secondly, it is wrapped around creative thoughts and is basically the outpouring of what one feels or has experienced with regard to a particular stimulus. Wrapped around मतलब इसमें लिपटा होता है। किस चीज़ से लिपटी होती है ये? आपके क्रिएटिव थॉट से, जो आपके अंदर रचनात्मक विचार आते हैं और ये आपके मन की जो किसी की जो फीलिंग्स हैं या किसी के जो अनुभव हैं जिसमें उसके व्यक्तिगत सोच होती है, उससे ये लिपटी होती है ये डायरी। जिसको मतलब लिपटने का मतलब ये नहीं कि उसको किसी ने रैप किया है, मतलब इसके अंदर तह दर तह एक के बाद एक आपके जो विचार हैं वो इसमें संजो कर आप रखते हैं, लिख कर रखते हैं, और वो आपके व्यक्तिगत विचार होते हैं। थर्ड, अ डायरी कैन बी रिटन ऑन अ डेली बेसिस और एट इंटरवल्स डिपेंडिंग ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ द राइटर। जो एक डायरी है या तो आप उसको डेली बेसिस पे लिख सकते हो, रोज़ के रोज़, या कुछ इंटरवल्स के बाद, जैसे 2-3 दिन के बाद लिखा। तो वो डिपेंड करता है कि जो राइटर है, लिखने वाला है, वो कितना, उसका जो झुकाव है, इंक्लिनेशन मतलब उसका जो झुकाव है वो किस तरफ है। यानी कि अगर आप चाहें तो रोज़ लिखें, अगर आप रोज़ नहीं लिखना चाहते हैं तो हफ्ते में 2 दिन लिखें या हफ्ते में 1 दिन लिखें। वो डिपेंड करता है राइटर के झुकाव पर, राइटर की इच्छा पर। नेक्स्ट, अ डायरी इज़ अ पर्सनल डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड्स एन इंडिविजुअल्स अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट और अ डे इन देयर लाइफ। तो ये एक पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है आपका, एक व्यक्तिगत एक खाका होता है। डॉक्यूमेंट मतलब एक पत्र जैसा तैयार हो जाता है जिसमें रिकॉर्ड करते हैं आप अपने एक दिन के इंसिडेंट के या उनके लाइफ में जो इंसिडेंट होते हैं। जैसे आज आपने कुछ नया अनुभव किया, कोई आपसे मिलने आया, या आपका बर्थडे है उसके बारे में आपने लिखा,
या आप कहीं घूमने चले गए तो उस जगह के बारे में आप किसी को बताना चाहते हैं, वो आप उस डायरी में नोट करके लिख सकते हैं। तो ये आपका एक पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है। अ डायरी कीप्स ट्रैक ऑफ एन इंडिविजुअल्स पास्ट एंड देयर ड्रीम्स एंड होप्स अबाउट द फ्यूचर। एक डायरी जो है एक व्यक्ति के पास्ट जो हो चुका है, उसके सपने और जो भविष्य में होने वाली हैं उसकी जो आशा है, उसका एक रिकॉर्ड होता है। वन कैन टेल अ डायरी ऑल दैट वन कैन नॉट टेल एनी वन एल्स। जो बातें आप किसी और को नहीं बता सकते वो आप अपनी डायरी में लिख कर अपने आप को बता सकते हो, बाद में उन्हें पढ़ सकते हो। जैसे मान लो आपने कुछ निश्चय किया कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, लेकिन अब अभी आप वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते, तो आप उसे अपनी डायरी में लिख कर रख सकते हो कि मैंने आज ये करने का निश्चय किया है। फिर आप उस पर टिके रहो और फिर आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप अपने आप को एनालाइज करो कि क्या मैंने जो सोचा था वो हुआ। तो वो डायरी जो है वो आपका रिकॉर्ड रख सकती है। वन कैन पोर ऑल ऑफ वंस फीलिंग्स इनटू इट। वन कैन मतलब जो कोई डायरी लिखता है वो अपने अंदर की सारी फीलिंग्स जो हैं इसमें लिख सकता है। वन कैन मेक प्रिडिक्शंस अबाउट व्हाट विल हैपन एंड सी इफ़ दे कम ट्रू। आप प्रिडिक्शन मतलब आप लिख सकते हो कि मैं ऐसा करूँगा या ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा, फिर आप उसे देख सकते हो कि क्या वैसा हुआ। एंड कैन सी हाउ वन हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम एंड रीड एंड एन्जॉय देयर मेमोरीज। और फिर आप ये देख सकते हो कि व्यक्ति में कितना चेंज आया। आप जब पहला पेज लिखोगे डायरी का और 1 साल के बाद जब आप उसको पढ़ोगे तो आप देखोगे कि आपके वे ऑफ राइटिंग में, वे ऑफ थिंकिंग में कितना फ़र्क आ चुका है, कितना चेंज आ गया है। और फिर जब आप उसे पढ़ोगे तो अपनी पुरानी उन चीज़ों को पढ़कर, उन यादों को सोचकर कि मैंने ये लिखा था, तो वो आपको बहुत उससे खुशी मिलेगी। अब हम पढ़ेंगे कि पर्पस क्या है डायरी एंट्री का। आप डायरी क्यों लिखते हो, इसका उद्देश्य क्या है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि डायरी एंट्री जो है वो एक पर्सनल रिकॉर्ड है अनुभवों का, आपके ऑब्जर्वेशंस का, आपकी फीलिंग्स का, इमोशंस का, रिएक्शंस का, और ये सब हम डेली एक डायरी में लिख सकते हैं। दूसरा, इट इज़ एन इफ़ेक्टिव वे टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवरसेल्व्स। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही इसका मतलब परिणाम जो है बहुत अच्छा आता है, जिसमें आप अपने आप को, अपने अंदर की जो आपकी डेवलपमेंट है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आप देखते हो कि वो कितनी चेंज हो रही है, कैसे वो डेवलप हो रही है। तीसरा, ए डायरी एंट्री इज़ अ वे टू कनेक्ट विद आवर ओन एक्सपीरियंसेस। ये एक तरीका है जिसमें आप अपने अनुभवों को कनेक्ट करते हो, एक के साथ दूसरा अनुभव आपका जुड़ता जाता है। इट इज़ अ पर्सनल पीस ऑफ राइटिंग विच रिफ्लेक्ट्स अ पर्सनस थॉट्स अबाउट ए पर्सन, एन इंसिडेंट और ए प्लेस। एक पर्सनल है, आपका व्यक्तिगत पीस ऑफ राइटिंग है। राइटिंग मतलब पीस ऑफ राइटिंग मतलब जो आप खुद लिख रहे हो, जिससे रिफ्लेक्ट होता है एक व्यक्ति के अंदर क्या विचार हैं उसके। तो आप मतलब कोई अगर आपकी डायरी को पढ़ेगा तो उसको पढ़कर वो व्यक्ति आपके बारे में जान जाएगा कि आप कैसे इंसान हो, क्या सोचते हो, या किसी जगह के बारे में जैसे आपने लिखा है तो उससे उसे भी आइडिया मिलेगा कि ये जगह किस तरह की है, कैसा स्थान है। ठीक है। इट हेल्प्स टू डील विद आवर फीलिंग्स इन प्राइवेट एंड लाइटन्स द बर्डन ऑफ आवर हार्ट। ये हमें मदद करती है कि अपने जो विचार हैं उन्हें हम अपने तक रखें, प्राइवेट रखें। प्राइवेट का मतलब है कि वो आप तक ही सीमित रहें, और जो अपने दिल का बोझ है वो थोड़ा हल्का हो जाता है। मान लो कई बार आप कुछ ऐसी सिचुएशन में हो कि आप किसी से कुछ शेयर करना चाह रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे, तो उस हाल में आप अगर डायरी के अंदर अपने मन की सारी बातें लिख दोगे तो आपको बहुत हल्का, बहुत रिलैक्स फील होता है। तो बच्चों, आप भी अपनी एक डायरी लिखना शुरू कर सकते हो, और उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, चलिए वो हम देखते हैं। सबसे पहले टॉप लेफ़्ट में आपने डेट, डे और टाइम लिखना है। मान लो आपने कल से डायरी लिखना शुरू करना है, तो आप कल की डेट डालोगे, दिन लिखोगे, टाइम लिखोगे कि मैं किस समय लिख रहा हूँ, सुबह या दोपहर या शाम को, एक टाइम आप फिक्स कर सकते हैं। टेंस मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड शुड बी सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर। तो आपको डायरी लिखते समय बच्चों
टेंसेस का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि आप उसमें कोशिश करें कि जो चीज़ बीत गई है उसको आप सिंपल पास्ट में कि ऐसा हुआ था। जो हो चुकी है, जैसे रिसेंटली हुई है, जैसे आपको एडमिशन मिली है या आपने कोई नया स्कूल ज्वाइन किया है, हो चुका है जो, वो आप बात लिखेंगे अपने प्रेजेंट परफेक्ट में। और जो होने वाला है कि कल मैं ऐसा करने वाला हूँ या अगले हफ्ते में ये करने वाला हूँ, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं अगली आने वाले टाइम की, उसे आप फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट, आपको हमेशा डायरी जो है फर्स्ट पर्सन में ही लिखनी है। फर्स्ट पर्सन का मतलब है आई, वी या यू में लिखना है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसा करूँगा, या वो ऐसा करेंगे या हम ऐसा करेंगे। तो उसमें फर्स्ट पर्सन को आपने हमेशा यूज़ करना है। ये आपका फॉर्मेट था। अब एक डायरी लिखते समय आपको किन स्टेप्स का ध्यान रखना है, क्या आपको करना है, वो पॉइंट्स आपको नोट करने चाहिए। सबसे पहले, बिगिन द एंट्री विद जनरल सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग द डे और मोमेंट्री फीलिंग्स। डायरी को आपने जब शुरू करना है तो उसमें जनरल सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे आप अपने आप से ही बात कर रहे हो, अपने आप को बता रहे हो कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। असल में आप अपने आप से ही बात कर रहे हो, जो जिसे आप एक रिटन फॉर्म में लिख रहे हो, वो आपकी डायरी है। ठीक है, उसमें आप डिस्क्राइब करोगे उस दिन का या कुछ, जैसे मोमेंट्री फीलिंग, जैसे एक क्षण के लिए कोई आपके अंदर कोई भावना, कोई बात आई और वो आपको अच्छी लगी और आप उसे कहीं नोट करना चाहते हैं। मान लो अचानक जैसे आप कहीं जा रहे हों और आपकी नज़र जो है किसी अच्छे थॉट पर पड़ती है, या पढ़ते पढ़ते अचानक कोई बात आपको अच्छी लग जाती है जो आपके माइंड को स्ट्राइक करती है और आप चाहते हो कि मैं उसे कहीं लिख लूँ, अच्छी थॉट आपको कहीं मिलती है, तो वो होती है मोमेंट्री फीलिंग्स। उसको आप कहीं नोट करके लिखना चाहते हो तो डायरी उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगला बच्चों, इन द बॉडी, जो आपने डायरी के अंदर जो फॉर्मेट है, जैसे आपको लेटर का फॉर्मेट बताया था कि पहले एड्रेस आता है, डेट आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, तो ऐसे ही डायरी के अंदर भी ऊपर आपने सबसे टॉप में लिख दिया डे, डेट और टाइम। फिर उसके अंदर आपने बॉडी में क्या लिखना है, यू मे डिस्कस एन इवेंट। कोई जैसे घटना हुई है उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, अपने ही आपको आपने बताना है, उसका एक तरह से आप रिकॉर्ड रख रहे हो उस इवेंट का। अपनी फीलिंग्स उसके बारे में कि आपको उस इवेंट के बारे में कैसा लगा, एंड हाउ इट इज़ लाइकली टू अफेक्ट योर फ्यूचर प्लान्स, और कैसे वो जो फीलिंग है या कैसे वो जो इवेंट है वो आपके फ्यूचर में जो आपके प्लान्स हैं उनको कैसे वो उस पर असर डाल सकता है। आपने कुछ नया सीखा है, आप उससे करियर ओरिएंटेड हो सकते हो, आप अपने करियर के बारे में उससे कुछ सीख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप उसमें नोट कर सकते हो। देन लास्ट में यू हैव टू कंक्लूड विद फाइनल रिमार्क एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। जब आपने उस पेज को उस पर्टिकुलर डे पे बंद करना है तो आपने फाइनली उसमें कुछ रिमार्क दे देना है कि ओके डायरी, नाउ आई स्टॉप राइटिंग या नाउ आई पेन डाउन। इस तरह से ये टेक्निकल लैंग्वेज होती है जो आपको समय के साथ साथ आएगी, वोकेबलरी जब आपकी बढ़ेगी। और फिर आप ये लिख सकते हो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कि कल मैं फिर इसमें कल की बातें मैं कल लिखूँगा या लिखूँगी, और इस तरह से फिर आप कंक्लूड कर सकते हो। अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है डायरी लिखते समय। नंबर 1, जब आप डायरी लिखोगे, व्हेन यू राइट ए डायरी यू मस्ट रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन से हैं? नंबर 1, मेंशन द डेट एंड टाइम बट स्टेटिंग द टाइम इज़ ऑप्शनल। आपको डेट और डे लिखना है, टाइम जो है वो ऑप्शनल है। आप चाहें तो टाइम लिखें, आप नहीं चाहते हैं तो टाइम आप स्किप कर सकते हो, नहीं लिखो। ठीक है। दूसरा, यू मे एड्रेस द डायरी। आप अपनी डायरी का कोई नाम रख सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो ऑप्शनल, ये भी आपके लिए चॉइस है, रखना चाहें तो रखें। अगर आप अपनी डायरी को कोई नाम नहीं देना चाहते हो तो आप डियर डायरी ही लिख सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए, जो एनी फ्रैंक की डायरी थी उसे उसने नाम दिया था किटी। ठीक है, एनी फ्रैंक एक बहुत ही फेमस राइटर हुई है और इसके बारे में आप जब 8th क्लास में आओगे तब आप एक चैप्टर पढ़ोगे, 10th में भी पढ़ेंगे, और उसमें बताया गया है कि उसकी जो डायरी थी उसे वो किटी नाम से मतलब रेफ़र करती थी, बुलाती थी। उसका अपनी डायरी का नाम उसने किटी रखा था। अब ये हमने ऊपर डिस्कस किया
कि आपको सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर टेंस यूज़ करने हैं डायरी लिखते समय। यूज़ द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, ये भी आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन में लिखना है, आई, वी या यू में। देन राइट अ क्रॉनिकल ऑफ इवेंट्स। क्रॉनिकल ऑफ इवेंट्स मतलब एक के बाद जो एक घटना घटती है उसे आपने सीक्वेंस में या सीरियल वाइज लिखना है कि मॉर्निंग में ये हुआ, फिर उसके बाद दोपहर को ये हुआ, रात को ये हुआ। ये नहीं कि पहले रात की घटना लिखी, फिर मॉर्निंग की चले गए लिखने के लिए, फिर दोपहर की लिखी। तो बच्चों क्रॉनिकल का मतलब होता है जो टाइम के हिसाब से घटती है, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात। ठीक है। यूज़ स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। अपने जो अंदर के इमोशंस हैं उन्हें आप यूज़ कर सकते हो उसमें। डू नॉट निगलेक्ट द रूल्स ऑफ ग्रामर। डायरी लिखते समय आपको जो ग्रामर के रूल हैं, जैसे टेंसेस का ख्याल रखना है, आपको पर्सन्स का ख्याल रखना है कि फर्स्ट पर्सन में लिखना है। तो ये आपको जो रूल हैं ग्रामर के उनको निगलेक्ट नहीं करना है, मतलब उनको अनदेखा नहीं करना है, आपको उनको फॉलो करना है ग्रामर के रूल्स को। बी केयरफुल अबाउट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, पैराग्राफ्स एट्सेट्रा। मतलब आपकी जो डायरी है वो बहुत देखने में बहुत कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। आपको मतलब अगर कोई और आपकी डायरी को पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने में वो आनंद आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। और आपने सीक्वेंस का भी ख्याल रखना है कि सेंटेंसेस का या छोटे छोटे पैराग्राफ टाइप आपने उसमें लिखने हैं। अब आपने एक एक्सरसाइज आपको मैं बोल रही हूँ, ये आपने लिखनी है। राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स ऑन योर बर्थडे। यानी आपके अपने जन्मदिन के दिन कैसे फीलिंग्स थी, क्या विचार आपके मन में आ रहे थे, वो एक्सप्रेस करते हुए आपने एक डायरी एंट्री लिखनी है। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट है और ये आप करें। और बच्चों अपना ध्यान रखें, क्योंकि इस वक्त यही है जो आजकल जो चल रहा है टाइम, उसके बारे में भी अगर आप कुछ अपने विचार लिखना चाहते हो कि कैसे कोविड-19 की वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए हैं, क्या आपने कुछ नया सीखा है, या क्या आपको उम्मीद है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपनी डायरी में लिख सकते हो। बाद में जब समय सब ठीक हो जाएगा, आप फिर से स्कूल जाने शुरू हो जाओगे, तब आप इस डायरी को जब पढ़ोगे तब आपको फिर लगेगा कि हमने कैसा टाइम बिताया है, कैसे हमने पढ़ाई की है, कैसे हमने ऑनलाइन पढ़ना सीखा, कैसे हमने ऑनलाइन होमवर्क भेजना सीखा, कैसे हमारे सारे काम कैसे ऑनलाइन हो रहे थे, मोबाइल चलाना आप लोगों ने सीखा। ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों आप अपनी डायरी में लिख सकते हो। बाद में जब बड़े हो जाओगे फिर ये जब आप पढ़ोगे तो फिर आपको सारी चीज़ें एकदम से याद आ जाएंगी। तो अगर आप चाहें तो अपनी डायरी लिखना आप शुरू कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। आपके जो लाइक्स हैं बच्चों, जो आप मेरी वीडियो को पसंद करोगे, उससे मुझे और मोटिवेशन मिलती है, मुझे और नए टॉपिक्स ध्यान में आते हैं कि मैं आपको ये भी सिखा दूँ, मैं आपको ये भी सिखा दूँ। लेकिन किसी भी चीज़ को करने के लिए आपकी तरफ से इनकरेजमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। जितना आप मुझे इनकरेज करोगे, जितना मोटिवेट करोगे, उतना ही मैं मन से आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो हैं वो लेकर आऊँगी। और मुझे उम्मीद है कि ये वाली जो डायरी एंट्री वाला टॉपिक है ये भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पर सेट करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से आ जाए। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आप घर पर रहें, सेफली रहें और सब अपना ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड कीप वॉचिंग इंग्लिश गुरु चैनल।